अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, काजी फॉरेक्स टिप्स चैनल में खुश आमदीद। आज प्राइस एक्शन की एक और बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले हैं उनको तो शायद इसका पता होगा। तो आज स्पेशल वीडियो मैंने इसीलिए इस पर बनाई है ताकि जो न्यू हैं उनको भी पता चल जाए और जो रूल्स हैं वो भी एक ही वीडियो में डिफ़ाइन हो जाएं ताकि कोई मुश्किल फिर आपको पेश ना आए। इंतहाई सादा स्ट्रेटजी है, इंतहाई सिंपल है। जिस बंदे को बेसिक प्राइस एक्शन आती है वो इस स्ट्रेटजी पे काम करके प्रॉफिट ले सकता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी है, ट्रेंड कंटिन्यूशन वाली। तो इसमें आपको पता है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन कोई भी हो उसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि हमने ट्रेंड के साथ ही चलना होता है। हाँ, अलबत्ता जहाँ ट्रेंड रिवर्सल की बात हो तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि उनमें फिर एविडेंस हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। उसमें ट्रेंड रिवर्स होने के लिए तो मार्केट जब ट्रेंड उसका रिवर्स हो रहा हो तो बार बार फिर डिस्टर्ब भी करती है। लेकिन जो ट्रेंड कंटिन्यूशन जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। उसमें सिंपल आपको एक दो एविडेंसेस मिल जाएं तो वो आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ये बात हमेशा याद रखें। ट्रेंड वाली कोई भी स्ट्रेटजी होगी वो प्रॉफिटेबल होगी। पिप्स कम शायद मिले आपको, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल में तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो ट्रेंड रिवर्सल पे तो अच्छे खासे आप पिप्स अर्न कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ये इस थर्ड टच स्ट्रेटजी पे, प्राइस एक्शन की जो ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं उसके थर्ड टच पे हमने कैसे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के लेवल्स क्या होने हैं। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं वीडियो को मुख्तसर बनाने की कोशिश करूँगा। तो सिंपल जो है ना, हम अपने चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, आगे स्ट्रेटजी की तरफ। तो ये एक GBP USD का चार्ट है। बाकी जो रूल्स हैं वो मैं आपको इधर ही साथ साथ जो है ना आपको बताता रहूँगा, ताकि आप जो है ना साथ साथ सीखते भी रहें और मार्किंग भी होती रहे। ये देखें, ये एक GBP USD का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इस स्ट्रेटजी को आप 1 आवर, 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। इससे नीचे शायद पॉसिबल हो, लेकिन मैंने इससे 1 आवर से नीचे कोई भी स्ट्रेटजी हो 1 आवर से नीचे मैंने कभी टेस्ट ही नहीं की, और ना ही डेली से ऊपर कभी टेस्ट की है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म हैं तो डेली से ऊपर आप खुद देख लें। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्कैल्पर हैं तो आप जो है ना वो M30 M15 उस पर फिर आप खुद जो है ना इसको बैक टेस्ट करके चेक कर लें। रूल्स मैं बता देता हूँ, रूल्स वही सेम ही रहेंगे। तो इसको सबसे पहले जो हमने मार्केट का एक ट्रेंड देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट हायर हाई, हायर लो बना रही है या लोअर लो, लोअर हाई बना रही है। तो सबसे पहले अगर हमें ट्रेंड अंदाज़ा हो जाता है तो फिर हम ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। ये क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप है तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें, उसको आप फिर एडजस्ट कर लिया करें। इनका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव बेस है प्राइस एक्शन, तो इसमें ऐसी गुंजाइश रहती है थोड़ी बहुत चीज़ों की। तो ये देखिए, ये मैंने जिस तरह आपको रूल्स बताए ट्रेंड लाइन लगाने के, हम हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन लगाना अगर हम सेल का ट्रेंड लगा रहे हैं तो, और अगर बाई का ट्रेंड है तो हम लोएस्ट से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे अगर स्टार्ट करें तो आप देखें, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे जाएगी। तो ये यहाँ तक मार्केट जाने में तो फिर काफ़ी वक्त लगता है, ट्रेंड भी इस दौरान चेंज हो जाता है। तो इसकी बजाय ये देखें, अगर हम यहाँ पे इससे अगले स्विंग पे ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये हमें बेहतर रिज़ल्ट देगी बनिस्बत उसके। हम यहाँ पे ये देखें, बाज़ औक़ात इसमें आप फ़िक्स को शामिल करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करते, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो उस वक्त मौजूदा कंडीशन देखना पड़ती है मार्केट की कि हमें टचेज़ किस बेस पे ज़्यादा मिल रहे हैं, हमें स्विंग्स पे ज़्यादा टचेज़ मिल रहे हैं या बॉडीज़ पे, तो वो उसके मुताबिक हम फिर एडजस्ट करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ थोड़ी सी विक्स उसकी बाहर निकली हैं, लेकिन यहाँ भी मिल रहा है हमें टच, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा टचेज़ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें परफेक्ट लगेगी। तो अब देखें, सबसे पहला जो आपने
जो पॉइंट है वो जहन में रखना है कि थर्ड टच होता कैसे है। थर्ड टच देखें, यहाँ पे हमें एक टच मिला, अगर कुछ कैंडल्स 4 से 5 कैंडल्स भी नीचे आती है मार्केट, कुछ गैप होता है दरमियान में, ये देखें ट्रेंड लाइन और प्राइस के दरमियान में थोड़ा गैप है, तो जब ये दूसरी बार उसको टच करेगी, अगर दोबारा टच करते हैं तो ये हमारा सेकंड टच काउंट होगा। ये बात याद रखें। हमें लाजमी नहीं कि बड़ा स्विंग चाहिए, स्विंग नहीं चाहिए, हम स्विंग भी काउंट कर सकते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए। लेकिन अगर हम जिस तरह ये लगा रहे हैं तो इसमें ये है कि 5 से 7, 4 से 5 कैंडल्स के थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन से वक्फा हो जाए, मार्केट थोड़ा नीचे है, उसके बाद जब दोबारा ऊपर जाए तो वो हमारा सेकंड टच काउंट होगा। ये बात जहन में रखें। ये पॉइंट है, इसको आपने जो है ना आगे आपने इसको लेके चलना है। जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितना हद तक यानी कि मैं ठीक हूँ। तो इसको आपने यहाँ देखें, यहाँ पे हमें फर्स्ट टच मिला, ये हमारा फर्स्ट टच है, यहाँ पे मार्केट सेकंड टच। अच्छा, ये जो दरमियान में 3-4 कैंडल तो हैं उसको टच नहीं करें, लेकिन इसको हम थर्ड टच काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्फा इतना ज़्यादा नहीं है। वक्फा थोड़ा होना चाहिए, ट्रेंड लाइन और कैंडल्स के दरमियान वक्फा होना चाहिए थोड़ा। ये आगे आपको बात मज़ीद समझ आएगी। जब देखें यहाँ पे जब हम इंटर हुए, अगर हम मार्केट में ये हमारा सेकंड टच है तो हम उसके थर्ड टच का वेट करेंगे। हम इंटर होंगे यहाँ पर आकर। एंट्री लेने का इसमें क्या तरीका है? एंट्री लेने का ये तरीका है, इसके सबसे पहले तो हमें रिजेक्शन कैंडल देखनी होती है, दूसरी मोमेंटम कैंडल। ये दो चीज़ें हैं बस, इसमें और कोई ज़्यादा अपना चीज़ें ऐड नहीं करनी हमने, ना ही कोई और ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करना है, सिर्फ दो चीज़ों पर, एक रिजेक्शन और दूसरा मोमेंटम। लेकिन अगर रिजेक्शन ना भी हो, सिर्फ मोमेंटम कैंडल से भी यहाँ पर काम चल जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात मार्केट ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन कैंडल्स नहीं बनाती। आपने आप जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का। लाजमी नहीं कि रिजेक्शन, लेकिन मोमेंटम लाजमी है। मोमेंटम कैंडल के बगैर हम एंट्री नहीं लेंगे। मोमेंटम कैंडल आप इससे एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाएं, ये 1 आवर का है तो आपने M30 पे चले जाना है। अगर 4 आवर का हो तो भी आप M30 यूज़ कर सकते हैं। अगर डेली का हो तो उस पर आपने H1 से नीचे नहीं जाना, H1 को आपने मोमेंटम कैंडल के लिए देखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरी रिजेक्शन भी मिली है, ये देखें एक हल्की कैंडल बनी है, रिजेक्ट हुई है मार्केट, लेकिन हमारी असल एंट्री इस मोमेंटम कैंडल के बाद बनेगी। ये मोमेंटम कैंडल अगर हम इसको हाफ आवर पे लेके जाएं, मैं आपको चेक करा देता हूँ इसको, अगर हम इसको हाफ आवर पे लेके जाएं तो यहाँ पे देखें ये एक अच्छी बॉडी वाली कैंडल, यहाँ पे रिजेक्शन हमें मिली है, अच्छी रिजेक्शन मिली है, और यहाँ पे एक अच्छी बॉडी वाली कैंडल मिली है, तो हम यहाँ से इंटर हो सकते हैं। जब हम यहाँ से इंटर होंगे सेल के लिए तो इसका स्टॉप लॉस जो है ना, हमने ज़्यादा लंबा नहीं रखना। स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के पिछली तरफ ये जो स्विंग बना होगा उससे थोड़ा ऊपर रखना है, 5 से 7 पे ऊपर। ये स्विंग बना हुआ है ना, इससे 5 से 7 पे हम ऊपर रखेंगे और ये ट्रेंड लाइन से भी बाहर होगा हमारा स्टॉप लॉस, और इसका टेक प्रॉफिट हमारा इसका डबल होगा। हमेशा याद रखें ये कम से कम रेशियो है टेक प्रॉफिट की। टेक प्रॉफिट की कम से कम रेशो उसके एक का मुकाबले में दुगनी होनी चाहिए, ये कम से कम बता रहा हूँ। लेकिन आपने इसको 2 लेवल तक लाजमी लेके जाना, यानी कि TP2 लाजमी आपने रखना है। ये बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगी इसमें, क्योंकि ये ट्रेंड की स्ट्रेटजी है, ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। इस तरह समझें कि ट्रेंड कंटिन्यूशन की स्ट्रेटजी है। तो इसमें आपने 2 लेवल तो लाजमी रखने, एक आपने उसका डबल रखना है और एक उसका 3 गुना रखना है। यानी कि एक आपका जो पहला TP होगा वो 1 के मुकाबले में दुगना, 1:2 की रेशो, और जो हमारा दूसरा TP होगा वो 1:3 रेशो होगी, 1:3 रेशो, यानी कि 1 के मुकाबले में 3 गुना प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम देखें अभी मार्केट जा रही है, यहाँ पे रिजेक्शंस भी मिल रही हैं, हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, लेकिन पहला बरल हमारा TP हिट हो गया। दूसरा असूल जो इसमें ये लाजमी याद रखें कि जब मार्केट आपके 1:1 बराबर हो जाए रेशो, तो आपने अपने ट्रेड का SL ब्रेक इवन पे मूव कर देना है। ये बात लाजमी याद रखें। बेशक आपकी कुछ ट्रेड जो है ना ब्रेक इवन पे हिट करेंगी, लेकिन मार्केट फिर दोबारा TP की तरफ चली जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है, टेंशन ना लें इसमें, क्योंकि हमने ब्रोकर को पैसे नहीं देने। बेशक हमें ना मिले लेकिन हमने ब्रोकर को भी नहीं देने, ये बात अपने जहन में रखें।
अगर ब्रेक इवन हिट होता जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जब एक के मुकाबले में एक की रेशो बराबर हो जाए, अगर आपका 30 पिप का SL है, अगर मार्केट 30 पिप आपकी साइड पे मूव कर जाती है तो आपने अपना SL उठा के ब्रेक इवन पे यानी कि इंट्री पॉइंट पर रख देना है जहाँ पे आपने इंट्री ली थी, ताकि आपकी ट्रेड सिक्योर हो जाए। उसके बाद आप कोई और चीज़ देखें, किसी और पेयर की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि वो तो आपकी ट्रेड एक सिक्योर हो चुकी है। अच्छा, ये इसी तरह ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसे आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटा, जिस तरह अगर आपने टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया हुआ है, अगर छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 आवर पे भी आप आके ना स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमें सेकंड टच जब मिला तो हमने ट्रेंड लाइन लगा दी इस पर। तो अब हम देखते हैं आगे। ये देखें, ये हमें थर्ड टच मिला यहाँ पे। जब हमें थर्ड टच मिला तो हमने यहाँ से इंट्री ली, मार्केट में इंटर हुए, और यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल में हमें इंट्री बनती होगी। फिर आप देखें ये 1:3 की रेशो जो हमारी है वो इस पर हिट होगी। मैं आपको बार बार इसलिए ये TPS लगा के नहीं दिखा रहा, क्योंकि फिर इस तरह ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरी कोशिश है कि वीडियो, अगर मैं ये यहाँ पे अगर मैं इंट्री लूँ और यहाँ पे SL रखूँ तो इसी तरह ये देखें, ये बल्कि 1:2 की रेशो हमारी इस पर हिट हुई है। तो इसी तरह ये यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ पे मार्केट में आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ये हमारा जो है ना थर्ड टच बनेगा। यहाँ पे अगर हम एंट्री लें, मोमेंटम यहाँ पे आप रख लें, 2 कैंडल्स बनी है, रिजेक्शन भी ऊपर यहाँ पे मिली हुई है हमें। तो यहाँ से अगर हम रखें तो यहाँ भी हमारा TP ऑलमोस्ट हिट होगा। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ गया, इससे ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर, और हमारा TP तकरीबन, हाँ ये ब्रेक इवन नहीं, बल्कि ब्रेक इवन पे नहीं, ये हमारा 2 की रेशो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, ये 2, ये यहाँ पे आके हिट हो गया हमारा जो TP है। तो इसी तरह इसको मैं 1 आवर पे कर देता हूँ। आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेंड बढ़ा जा रहा है, स्विंग बड़े बड़े बन रहे हैं, तो फिर आप बड़ा भी प्रॉफिट ले सकते हैं। उसकी भी मैं आपको मिसाल देता हूँ, समझाता हूँ। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म जो स्कैल्पिंग है, इसको आप रेंज मार्केट में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिस तरह ये मैंने फाइंड किए, ये कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है मार्केट का, लेकिन छोटे छोटे स्विंग बन रहे हैं तो उस पर भी आप जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरह ये भी एक इस तरह समझें कि रेंज मार्क, अगर यहाँ से इसको देखें तो ये एक आपको रेंज मार्केट ही नज़र आएगी। तो ये देखें, इसमें कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है मार्केट का, लेकिन आप इस स्ट्रेटजी के ज़रिए रेंज मार्केट में भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। वो कैसे? ये जिस तरह मैंने ये देखो, ये एक छोटा सा इसको अपना ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ भी छोटी सी लगाई। तो ये अगर हम यहाँ से देखें, ये देखें, ये इसका थर्ड टच था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड टच। तो यहाँ से भी हम एंट्री लेके, ये देखें, अगर यहाँ से हम एंट्री लेते तो हमारा इजीली जो है ना TP हिट होता। और इसी तरह सेम जब मार्केट ने अपना हायर हाई बनाना शुरू किया, ये हाई बनाया, फिर ये यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ से देखें, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच, इस यहाँ पर भी हम जब इंटर होंगे मार्केट में तो यहाँ से भी ऊपर हम जा सकते हैं। ये रेंज मार्केट में बात कर रहा हूँ। रेंज मार्केट में आप छोटे छोटे प्रॉफिट ले सकते हैं इस थर्ड टच से। जहाँ भी आप देखें, अगर आपको थर्ड टच मिल रहा है, ट्रेंड लाइन अगर आप लगाते हैं कहीं भी, तो वो कुछ ना कुछ आपको दे के ज़रूर जाएगी। ये इसीलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल है, इसकी अच्छी प्रॉफिट रेशियो है, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ ही चलना है। रेंज में भी छोटे छोटे स्विंग बन रहे हैं तो आप उस पर जो है ना ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह जब लंबा ट्रेंड हो, लॉन्ग ट्रेंड हो, तो उसमें तो वैसे ही प्रॉफिट आपको ज़्यादा होना है। तो इसमें भी आप जो है ना एक के मुकाबले में 2 जो आपकी रेशियो है रेंज मार्केट में, वो भी इजीली पूरी हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, इसी एक स्ट्रेटजी को भी लेके चलें ना, तो भी ये आपको प्रॉफिट कुछ ना कुछ शाम को डेली दे के जाएगी। तो यानी ऐसी छोटी छोटी जो स्ट्रेटजीज़ हैं या छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं, इनको जो है ना इग्नोर ना किया करें, क्योंकि हमने इसमें से पैसा निकालना है। इसमें से हम, अगर टाइम मिलता है, अगर हम
स्कैल्पिंग करते हैं तो इसमें कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में वीकली बेसिस पे करते हैं तो उस पर कर सकते हैं। ये तो आप पे है ना कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो इसको आप जो है ना हर फोकस रखा करें, इस पर लर्नने की कोशिश करें। असल चीज़ उसमें प्रैक्टिस और मनी मैनेजमेंट है। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें से लॉस बहुत कम होगा। तो आगे मैं आपको लॉन्ग टर्म की भी एग्जांपल देता हूँ, उसमें वो भी हम डिस्कस करते हैं कि लंबे ट्रेंड में जो है ना कैसे हमने फिर इंटर होना है और उसकी प्रॉफिट रेशो क्या होगी, वो भी हम देखते हैं, आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये एक अच्छा ट्रेंड जा रहा है बाई का। तो हम यहाँ से देखें, जब हमने ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ से हमारे स्टार्ट हुई, ये यहाँ से हम मार्केट ऐसे जा रही है। अब देखें, यहाँ पर तो मार्केट जब थी तो हमने यहाँ ट्रेंड लाइन लगा दी इसकी। ये इसको देखें, ये हमारा फर्स्ट टच, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच हमारा हो गया। तो इस पर जब हम एंट्री लेंगे तो आपकी 1:3 की रेशो इजीली हिट हो जाएगी। यहाँ अगर हम एंट्री लेते हैं, अगर बाई की हम एंट्री यहाँ पे लें तो यहाँ पे एसएल हो, तो अब आप देखें कि आपका कितना, यानी कि ये टीपी हिट होता है ये इस लेवल तक 4 की 1:4 की रेशो आपकी इस पे हासिल होगी। लेकिन हमने अपने 2 लेवल ही रखने हैं, तो बाजू का तो ब्रेक इवन हिट होगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा। यहाँ पे देखें 140 पिप का प्रॉफिट मिल रहा है हमें। तो ऐसे ही हमने जो है ना इसको ट्रेड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये एक और ट्रेंड लाइन जो है ना बनी थी, ये देखें, ये फर्स्ट टच हो गया। इसको आप सेकंड टच काउंट ना करें, क्योंकि ये कोई ख़ास फासला नहीं है इसका। इसको हम फर्स्ट टच ही काउंट करेंगे, इसको सेकंड टच, और इसको हम थर्ड टच काउंट करेंगे। यहाँ पे मार्केट ये देखें, ये इस लेवल पे ये थर्ड टच होगा तो हमारा यहाँ पे अपना एंट्री होगी। तो 1:2 की या ब्रेक इवन हिट होगा मेरे ख्याल में। आगे आप देखें, जिस तरह भी जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे देखें, ये मार्केट यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं लोवेस्ट पॉइंट से, तो ये देखें, ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच। जब हम यहाँ से थर्ड टच एंट्री लेंगे तो आपके प्रॉफिट आपके सामने है। यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो एसएल हमारा इस स्विंग के नीचे हो जाएगा। विक्स को भी हम शामिल कर लेते हैं, या आपकी मर्ज़ी है, ट्रेंड लाइन के पीछे रख लें आप, तो जैसे भी समझें बेहतर समझें। यहाँ पे देखें मार्केट कहाँ तक गई, 4.91 यानी कि 164 पिप, यानी कि हमारी साइड पे उसने मूव किया। तो ये ट्रेंड के साथ साथ चलते जाएं, मार्केट अपना एसएल को जो है ना ब्रेक इवन पे करते जाएं और आगे मूव करते जाएं उसको, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में इतना बैक टेस्टिंग काफ़ी है। मैंने आपको एक उसके रूल्स बता दिए हैं। अगेन एक बार अपन जो है ना रूल्स देख सुन लें। एक तो हमने ट्रेंड के साथ ही चलना है, इसमें ये ट्रेंड के एंट्री है, इसमें ट्रेंड लाइन लगानी है, ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करनी है। जब भी हमें थर्ड टच मिलेगा हम रिजेक्शन और मोमेंटम कैंडल को देखकर एंट्री लेंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि हमें रिजेक्शन कैंडल मिले, मोमेंटम कैंडल लाजमी है। मोमेंटम कैंडल के बगैर हम इंटर नहीं होंगे जब तक हमें मोमेंटम कैंडल ना मिले। और उसमें थर्ड टचेस के लिए ये है कि आपका थोड़ा फासला होना चाहिए, मार्केट अपना उसमें गैप होना चाहिए थोड़ा ट्रेंड लाइन और कैंडल्स के दरमियान, उसको हम टच काउंट करेंगे। ये ना हो कि 1-2 कैंडल्स बिल्कुल नीचे गई, थोड़ा सा उसमें 5-10 पिप का फ़र्क है, आपने उसको टच समझ लिया कि जब दोबारा है कि ये भी सेकंड टच है, तो ऐसा सेकंड टच नहीं होगा। मार्केट थोड़ा गैप दे, ट्रेंड लाइन और अपने कैंडल्स के दरमियान थोड़ा गैप हो, उसको हम जो है ना अपना टच में शामिल करेंगे। जिस तरह ये है, यहाँ पे देखें, ये गैप यहाँ तक मार्केट की है, इसमें भी गैप है, इसमें भी यहाँ तक, इस कैंडल को देखें और इस ट्रेंड लाइन को देखें तो गैप है, इसलिए हमने इसको अपना थर्ड टच में शामिल किया कि ये हमारा सेकंड टच है, फिर अगले वाला थर्ड टच है। तो इन बातों को आप जहन में रखें, और कोई इस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा यानी कि आपने चीज़ें ऐड शामिल नहीं करनी कि आप देखें कि भाई सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। हाँ, ये देख लें कि वो चार्ट का टॉप या बिल्कुल बॉटम ना हो, इस पे आपने फोकस रखना है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ही वैलिड होते हैं। तो जब मार्केट ऐसी पोजीशन में हो, चार्ट के टॉप पर हो या चार्ट के बॉटम पर हो, तो वहाँ बेहतर है कि आप एंट्री इस पे ना लें। अगर बन भी रही हो तो कोशिश करें कि ना लें, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का कोई पता तो नहीं होता कि कहाँ से इसने रिवर्स होना है। तो अगर आप रिस्क टेकर हैं तो रिस्क ले सकते हैं, ये तो आप पर है। बहरहाल ये इसके सिंपल से रूल्स थे, इसको फॉलो करें, इसकी बैक टेस्टिंग करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल रेशो मिलेगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बिगनर्स भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई इतना कन्फर्मेशंस की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसको आपने जो है ना लाजमी यूज़ करना है अपनी ट्रेडिंग में, तो आपको यह इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट देगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करके इसका रिज़ल्ट जो है ना ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।